नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु उदय संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी काम सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो गुरु के उदित होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर पड़ रही है। शनि आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव है। मीन राशि के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान हो चुका है और 7.5 कितनी कष्टकारी होती है, 7.5 में मनुष्य का जीवन कितना पीड़ित होता है, ये उन व्यक्तियों से, उन जातकों से पूछिए जाकर जिनके जीवन में 7.5 बीत चुकी है। वही बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा कष्टकर। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि 7.5 में कष्ट मिलता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करा सकता। उसका अनुभव तो वही बता सकते हैं जिन्होंने 7.5 झेला है। और आपके जीवन में 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा चरण बेहद कष्टकारी होता है क्योंकि शनि आपके लग्न में, एक तरह से कहा जाए, आपके सिर पर शनि सवार होते हैं। तो गुरु का ये गोचर आपकी रक्षा करने वाला है। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में। ज्योतिष शास्त्र का कथन है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। गुरु केंद्र के भाव में गोचर करें या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, वो आपकी रक्षा करते हैं। अशुभ प्रभावों से, अशुभ शक्तियों से आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव जीवन है तो कष्ट ना हो। जीवन में कष्ट और संघर्ष ये तो लगा रहता है। जीवन में अप डाउन्स तो लगे रहते हैं, लेकिन संघर्षों से, परेशानियों से आपका कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए, ये देखना गुरु का कार्य है। और आपके लिए तो गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए, और मंगल भी इस समय कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में मंगल अच्छा फल प्रदान करते हैं और मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, फिर 5वें भाव में आ जाएंगे। उसके बाद पुनः दिसंबर लास्ट में चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगल अभी 28 जुलाई तक छठे भाव में है
इसके बाद 45 दिन तक 7वें भाव में, 45 दिन तक 8वें भाव में, 45 दिन तक 9वें भाव में, यानी एक तरह से देखा जाए तो 4.5 महीने के बाद मंगल आएंगे 10वें भाव में। और जब गुरु चौथे भाव में हो और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ जाए तो ऐसे जातक के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। लग्न में अगर गुरु चौथे भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मंगल जब दशम भाव में आएंगे और गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये वो समय होगा जब आपकी प्रॉपर्टी के सपने पूरे होंगे। कोई प्लाट, कोई भूमि, कृषि भूमि, मकान, इस तरह का सपना आपका पूरा होगा इसी गोचर काल में। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। 8वां भाव जो होता है ये ज्योतिष, तंत्र मंत्र का, रिसर्च का, गूढ़ विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर जब पड़ेगी तो वो लोग जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। किसी जातक के जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद अगर चल रहा है, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ेगी तो प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त हो सकता है और उसको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश मंगल है, मंगल गुरु के मित्र हैं और गुरु मंगल दोनों आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो गुरु और मंगल का ये जो गोचर है 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से। 10वें भाव पर शनि और गुरु के संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा। शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो धीमापन आएगा उस धीमेपन को समाप्त करेंगे देवगुरु। चूँकि गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपके स्किल को शार्प करेंगे और अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु तो गुरु होते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। नए कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर प्रमोशन वगैरह नहीं मिला है तो प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट से लाभ मिल सकता है। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातक विदेश जाकर के कार्य करना चाहते हैं तो उनके विदेश जाने के सपने इस समय पूरे होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि लाभ के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेशों से धन लाभ का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ शनि आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके जो खर्चे होंगे वो धर्म, अध्यात्म, दान पुण्य, चैरिटी पर, अच्छे कार्यों पर होंगे। संतान की शिक्षा पर, विदेश यात्राओं पर या संतान के विवाह पर, संतान के जन्म पर, किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य पर आपका धन खर्च होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से कम इतना तो ज़रूर होगा कि आपकी जो फिजूल खर्ची हो रही थी, जो फालतू के खर्चे आपके बढ़े होते, उन पर नियंत्रण लगेगा। खर्चे आपके रुकेंगे, इनकम बढ़ेगी। कार्य जब तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी तो धन का भी संचय होगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं।
हालांकि शनि आपके लग्न में है तो व्यवहार आपका थोड़ा सा रूखा हो सकता है, तो वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। और शनि की दृष्टि चूंकि 7वें भाव पर पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ एक दूरी बन सकती है। शनि इतनी दूरी बना देते हैं कि एक छत के नीचे दो व्यक्ति रहते हैं और दोनों में बातचीत नहीं होती है, इतनी दूरी बना देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। और परिवार के सदस्यों के बीच भी प्रेम और सौहार्द बना करके चलिएगा। तो ये गुरु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। केंद्र के भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, और चौथे भाव में गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मीन राशि के एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो सभी को एक जैसा फल मिले ये संभव नहीं है। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, मंगल की स्थिति कैसी है, सूर्य बुध शुक्र की स्थिति कैसी है, राहु केतु कहाँ बैठे हुए हैं, क्या फल दे रहे हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका कारण क्या है, किस ग्रह के कारण आपको समस्याएं मिल रही हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप उस पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्याएं हल करने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।